बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में निधन। पीएम मोदी ने घर जाकर दी श्रद्धांजलि। इंडोनेशिया में ढह गई स्कूल की इमारत। हादसे में एक छात्र की मौत, 65 मलबे में दबे। लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़। भारतीय दूतावास ने जताई आपत्ति। महाअष्टमी के अवसर पर पाटन देवी मंदिर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। जखीरा अंडरपास में भारी जलभराव, यात्रियों को हुई असुविधा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का आज सुबह निधन हो गया है। आपको बता दें कि विजय कुमार मल्होत्रा लंबे समय से बीमार थे और कुछ दिनों से एम्स में भी भर्ती थे। उनके निधन की खबर ने भाजपा समेत पूरे राजनीतिक हलक में शोक की लहर दौड़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई प्रमुख नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक भी व्यक्त किया है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की हर नींव की ईंट विजय कुमार मल्होत्रा के द्वारा ही रखी गई। एक एक स्वरूप जो दिल्ली का दिखाई देता है, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही। उनके जीवन से हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। आदरणीय मल्होत्रा जी हमारे वरिष्ठतम नेता, दिल्ली जनसंघ के पहले अध्यक्ष, और दिल्ली सरकार में भी जब राज्य सरकार नहीं थी, मेट्रोपॉलिटन काउंसलर होते थे, तो वो प्रथम मेट्रोपॉलिटन काउंसलर दिल्ली के रहे। एक तरह से माने तो तब के मुख्यमंत्री के प्रोफाइल में काम उनके द्वारा किया जाता था। दिल्ली की हर वो नींव की ईंट उनके द्वारा रखी गई। एक एक स्वरूप जो दिल्ली का आज दिखाई देता है, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय विजय कुमार जी की रही। कार्यकर्ताओं के संरक्षक के रूप में उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया और मुझे भी हमेशा उनका स्नेह मिला। उनका जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका आशीर्वाद लेने आई तो भी वो बहुत प्रसन्न थे कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। खूब उन्होंने आशीर्वाद दिया और पूरे अच्छी उम्र पूरी करके, पूरी आखिरी पल तक बहुत एक्टिव रह करके सारे विषयों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपने जीवन का ये पड़ाव पूरा किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को हुई एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से 41 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। वहीं घायलों का इलाज जिस अस्पताल में चल रहा है, वहां आज एनडीए और बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। अस्पताल पहुंचने पर नेताओं ने मरीजों से मुलाकात की और उनके हालचाल भी जाने। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद हेमा मालिनी समेत कई बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। सभी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और भरोसा दिलाया कि पूरी मदद की जाएगी। This delegation of NDA Member of Parliament first expressed their condolences to the families who have lost their loved ones, their family members. And we have visited the hospital also. We pray for the speedy recovery for those who are admitted in the general hospital. Yes. Many were taken to the private hospitals or maybe to their homes who have not come here. So there were 3-4 hospitals in the surrounding area, private hospitals. The patients were not taken there, the injured were not taken there, but they brought here. It took much more time. That is one. Second, we'll be meeting the district officials after this. We have prepared a list of questions to ask them. All 8 MPs have signed this. We'll hold it for you. That what are the questions we are going to ask. So we have few questions to ask the officials and the organizers. The truth is, the common man have lost their life. Children, women,
and the sole earner of bread for the families. They've lost their lives. And who's responsible for that? There should be a free and fair probe into this. We personally feel that a sitting Supreme Court judge must look into this. There should be a free and fair probe by the sitting Supreme Court judge. Very casually, and that is why this happened. See, 10,000 people permission had been given for. And when 30,000 people gathered, I fail to understand how this could happen because it is nothing short of intelligence failure on part of the police. Why did they not get to know what would be the number of people coming there? This is one. And number two, of course, the place of permission. The permission was given at a place which was not to be given there. It is almost a chicken neck. Large number of people cannot congregate there. So this is extremely unfortunate. They had asked for permission. TVK had asked for permission at the Lighthouse roundabout. Instead of giving permission there, they gave at a place which is almost a chicken neck, where it would not be able to accommodate so many number of people. So I think it's absolute governance failure. What is the eyewitness? What they have said? We talked to many people, and all of them were aghast as to why this could happen, and everybody said that it is administration's failure. We are a delegation of 8 people. We have come from Delhi, from various places. They are all there. Our members from Rajya Sabha and Lok Sabha. We are all here to come and witness what happened actually on the 27th night. And it is such a horrible and a biggest stampede which has happened, which has never happened in the history of politics, I would say that. Because normally political rallies are done in a very proper way and proper security is given and then normal stages are put and then the artist or whoever goes there, the leader, they talk there and then people are sitting in a comfortable place. That the administration should have taken care of that, which they failed to do it. That's what I feel. And then also the people are also feeling very bad about it. That I went and saw the place where the stampede took place. It is very sad to see such a sight because one after the other, one over the other, the people have fallen and died in the ditch. And then the electricity went off suddenly. And then somebody is throwing chappal and all. I mean, I heard all these things. It is unheard, It's something very different kind of a thing. So who is responsible for all these things? We want to know. So that is why we all came for this delegation, and we came to the hospital here to see the injured people also, and then they are better. They are recovering better and better. But it is very sad to see that 41 people died. Out of that, about 17 women died. अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर आई लव मोहम्मद का विवाद पहुंच चुका है। देहरादून में बीती रात आई लव मोहम्मद को लेकर हुए विवाद पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि ये हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अशांति और गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से एक जानबूझकर की गई साजिश है। क्या कुछ कहा है सीएम धामी ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में है। ये महासू महाराज, धारी देवी, माँ पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी
इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है, कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो, दंगा करने वाला जो भी होगा, इसकी जो है भरपाई उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई करवाई जाएगी और ये काम बहुत सख्ती से करवाया जाएगा। और इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। लद्दाख हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सोनम को लद्दाख से दूर जोधपुर के जेल में रखा गया है। सोनम पर हिंसा भड़काने के साथ साथ एनएसए के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का भी बयान सामने आया है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि कहती हैं कि पिछले 5 सालों में सोनम के उपवास और मार्च पूरी तरह से गांधीवादी तरीके से आयोजित किए गए हैं, जिनमें पूर्ण अहिंसा पर जोर दिया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति हिंसक विरोध प्रदर्शन क्यों भड़काएगा? यह स्थिति इतनी दुखद है कि आप एक बहुत ही शांतिपूर्ण जगह को गलत ब्रांडिंग दे रहे हैं। लेह में जो भी पिछले 6 दिनों में विशेषकर और उससे पहले 4 सालों में चल रहा है, वो बहुत ही एक सैड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेह के लोगों से ज्यादा कोई इतना शांति प्रिय, पेट्रियोटिक, नेशनलिस्ट नहीं है। ये गवाह है हिस्ट्री कि चाहे वो कारगिल का वॉर हो और उसके पहले लद्दाख स्काउट्स हो, या एक कॉमन पर्सन ऑन द स्ट्रीट को जो भारत से प्यार है और जो देशभक्ति है, वो मतलब सराहनीय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे रीजन में कर्फ्यू लगाना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वी कंडेम इट। सेकेंडली, इस कर्फ्यू का ये कॉज बताना कि यूथ ने प्रोटेस्ट किया, ये सेकेंड थिंग इज व्हाट वी कंडेम, बिकॉज यूथ उस दिन शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर सीआरपीएफ ने टीयर गैस नहीं चलाई होती तो ये एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होने जा रहा था, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने हमसे लीव मांग के वहां जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। नवरात्रि का 8वां दिन है और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जम्मू के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। मां के दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर भी खास ध्यान दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को अच्छे से दर्शन हो सके। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली और एनसीआर में मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है। बारिश ने उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दिल्ली और एनसीआर में बारिश का अनुमान जताया था। उनके पूर्वानुमान के अनुसार 30 सितंबर की सुबह दिल्ली के आसमान में काले बादल छा गए और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इसके साथ ही राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ आपको बता दें कि बारिश की वजह से कुछ इलाकों में पानी भी भर गया और ट्रैफिक बाधित हुआ है। एयरलाइंस ने भी यात्रियों को उड़ानों में चेतावनी देते हुए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।